एशिया कप ट्रॉफी के लिए तकरीब 10 नवंबर को होगी। एसीसी ने भारतीय बोर्ड को शिरकत की दावत दे दी। भारतीय टीम ने सदर एसीसी मोहसिन नकवी से फाइनल के बाद ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। टीएलपी पर रियासत और हुकूमत ने जो फैसले किए उस पर अमल दरामद हो रहा है। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी फसाद का ईंधन बनने से रोकें। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, तशद्दुद की वीडियोस भी दिखाएं। कहा, अफसोस फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। साद रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। टीएलपी के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और माली इमदाद फराहम कर रहा है। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रही हैं। ऑपरेशंस के नतीजे में कराची और कबायली इलाकों में अमन कायम किया गया। पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रिजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की जरूरत होगी। तालिबान और अमेरिका के पहले ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे, अब सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान के भारत समेत किसी भी मुल्क से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं, जब तक उनके इकदामात हमारी हदूद से तजावुज नहीं करते। ये उनका अपना मामला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। आप कह रहे हैं पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा, फिर हम 191 ए शेख को कैसे नजरअंदाज करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस मुसर्रत हलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, फर्ज करें आपकी बात मान लें कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं, तो फिर कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। वकील बोले, नए बेंच को कुछ इख्तियारात मिले लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। 191 ए को आइन के दीगर शेखों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा, अकेले नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यहाँ तो वाज़ेह लिखा है आईनी बेंच के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं। आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके। शराब और असलहा बरामदगी केस, अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला मुसलसल अदालत से गैर हाजिर। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिमान को 6 नवंबर को तलब कर लिया गया। शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल भी मांग लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सपुर्द की। स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत कर दी। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रेवेन्यू कराने की सहूलत मैसर होगी। यूनिट गर्ल्स एजुकेशन मराकज और वर्किंग वुमेन को फोर्सेस फराहम करेगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक की औसतन बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 60 पैसे फी यूनिट कमी, 39 रुपए 97 पैसे से कम करके 32 रुपए 37 पैसे कर दिया गया। मल्टी एयर टैरिफ में नई तरामीम से मजीद 4 से 5 रुपए कमी मुतवक्के। नेपरा ने नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की राइट ऑफ क्लेम्स पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद के इलेक्ट्रिक का 50 अरब रुपए के राइट ऑफ क्लेम्स से मुतालिक साबिक फैसला बरकरार कि इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में तब्दीली का नया फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। MKM का जमात इस्लामी पर करप्शन का इल्जाम। सिंध हुकूमत से रोड कटिंग के पैसों की तहकीकात का मुतालबा। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बैंक अकाउंट्स मंजूमद करने पर जोर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, कई काउंसलर करप्शन कर रहे हैं। 6000 गलियों का पैसा लेकर सिर्फ 6 गलियों का इफ्तिताह कर रहे हैं।
अरबों रुपए जमात इस्लामी के अकाउंट में हैं। इनके पास शहर को बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं। जिला बस्ती की सूरत हाल देखकर गजा याद आ जाता है। गजा में अमन के बाद जमात इस्लामी के चंदे बंद हो गए। ओपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की फौरी तकरीरी का मुतालबा। आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर जोर। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 19 केस सामने आ चुके। मुल्क भर के माहौलियाती नमूनों में बदस्तूर पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। 127 मकामात से माहौलियाती नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे गए। 44 की रिपोर्ट मस्बत आई। सिंध के 21, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 8, बलूचिस्तान के 2 माहौलियाती नमूने मस्बत आए। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत। इसराइल जंग बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का शूरा कौंसिल से खिताब। कहा सियोनी फौज ने गजा की पट्टी को नाकाबिल रिहाइश बनाकर रख दिया। और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 रन पर तमाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दूसरे दिन शाहीन स्कोर में 74 रन का इजाफा कर सके। बाकी 5 विकेटें दिन के पहले ही सेशन में गिर गईं। साउथ शकील 66, सलमान अली आगा 45 रन बनाने में कामयाब। शाहीन अफरीदी 0 पर आउट। अफ्रीकी स्पिनर महाराज की 7 विकेटें। हार्मर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। शाहीनों की बढ़तरी खत्म करने के लिए कोशिश। नए इम्तिहान से पहले नया कप्तान। पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी को मिल गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पहली आजमाइश होगी। मोहम्मद रिजवान से 1 साल के अंदर तख्त छीन गया। विकेट कीपर बैटर ने 11 मैच हारे, 9 जीते। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर सीरीज हराई। एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल में अल अहली ने अल गराफा को 4 गोल से हरा दिया। फातिह टीम ने पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली। हौसम अवार के 2 गोल ने अल इत्तेहाद को अल शोरता के खिलाफ फतह दिला दी। वियना ओपन टेनिस में डिमिनोर का फातिहाना आगाज। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने रोडिनोवो को 6-4, 6-1 से हराया। रशियन खिलाड़ी खाचनोवो को नीदरलैंड्स के ग्रेग स्पॉर के हाथों शिकस्त। बेसिल ओपन में डेविडोविच ने सुनेगो को हराकर अगले मरहले में जगह बना ली।